नमस्कार सभी वीसी सखियों को। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं सीसी टेक शांत यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीसी सखियों के लिए ये न्यूज़ जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैंने एक वीडियो कल बनाया था, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो मैं इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, इस जानकारी को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है कि ये होता क्या है। लेकिन फिर भी हम आपको जो आपके आगे समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको देखते हुए उन प्रॉब्लम्स का जो है प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रॉब्लम आ रही है किस कारण से आ रही हैं और इसका समाधान कब तक हो सकता है। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हुए हैं, आपने वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो देख लिया है और कई वीडियो हमारे देख चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहेंगी। मैं आपको उस जानकारी की तरफ लेकर के चल रहा हूं, सभी लोग देखिएगा और ध्यान से और जानकारी को समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको उस मैसेज की तरफ लेकर के चलूँगा जो हमारे सुपरवाइज़र सर जो हैं उन्होंने दिया है, और ये सभी के लिए दिया गया है। हो सकता है ये समस्या सभी लोगों को आ रही हो, तो आप सभी लोगों को मैं उस जानकारी की तरफ लेकर के आ चुका हूँ। जो प्रॉब्लम आपकी डिवाइस में, हम सब की डिवाइस में आ रही है, उस डिवाइस के चलते इस तरह का एक जो है परिवर्तन किया जा रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, ये समझिए। डियर टीम, UIDAI अनुपालन के क्रम में, UIDAI का मतलब है आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड अनुपालन के क्रम में वर्तमान के सभी अनुरोध ISO से XML में परिवर्तित हो रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि इससे पहले जो आधार कार्ड का डाटा था, हम सब जो डिवाइस में फिंगर लगवा के कस्टमर का और पैसे निकालते हैं, तो उनका जो डाटा रिकॉर्ड होता है वेबसाइट पर UIDAI का, तो वो अभी तक ISO में होता था, ISO, ठीक है। और अब क्या है कि उसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए डाटा लीक होने का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए आधार कार्ड का डाटा लीक ना हो, ज़्यादा सिक्योर रहे, उसके साथ कोई किसी प्रकार का कोई जो है अनाधिकृत वो ना हो पाए, तो उसको परिवर्तित किया जा रहा है XML में। XML में जब परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में TCS/FIG वित्तीय समावेश गेटवे के बीच संचार ISO विनिर्देश के आधार पर हो रहा है। ये परिवर्तन जो है वो TCS और FIG यानी वित्तीय समावेश गेटवे के बीच संचार ISO विनिर्देश के आधार पर हो रहा है। अब हम विनिर्देश को ISO में स्थानांतरित कर रहे हैं, ISO से XML में स्थानांतरित कर रहे हैं, जो मूल रूप से BC बिंदुओं पर होने वाले लेन देन को संसाधित करने की एक बैकएंड गतिविधि है। BC लोग जो हैं वो पैसे निकाल रहे हैं, जो भी जिस बिंदु पर जितने भी BC बिंदु हैं, सबको लेन देन की संसाधित करने की एक बैकएंड गतिविधि है ये, और इसको जो है ज़रूरी समझा गया, इसीलिए इसको जो है हम विनिर्देश को ISO से XML में स्थानांतरित किया जा रहा है और कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये माइग्रेशन गतिविधि की है, इस डाटा को माइग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। प्रवासन के बाद हम BC बिंदुओं पर लेन देन और खाता खोलने में कुछ रुक कर उतार चढ़ाव की उम्मीद करेंगे। प्रवासन के बाद यानी इस तरह की जब सब गतिविधि हो जाएंगी, उसके बाद में BC बिंदुओं पर लेन देन और खाता खोलने में कुछ रुक कर
उतार चढ़ाव की उम्मीद करेंगे, यानी अभी थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा। पूरी तरह से जब सही हो जाएगा तो आगे आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। BC पॉइंट पर किसी भी तरह की अराजकता से बचने के लिए कृपया इस संदेश को सभी फील्ड अधिकारियों तक पहुंचाएं। देखिए, ये फील्ड ऑफिसर, फील्ड पर काम करने वाले जितने भी फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं, BC सुपरवाइज़र हैं, सभी लोगों को ये भेज दिया गया है और सभी BC पॉइंट पर भी भेज दिया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का, जैसे BC पॉइंट बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी कस्टमर के साथ भी धोखा कर देते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि से बचने के लिए, किसी प्रकार का कोई अराजकता ना हो कस्टमर के साथ में, तो उसका क्या है कि इस तरह का माइग्रेशन करना ज़रूरी था, इसीलिए माइग्रेशन किया जा रहा है। हमारी टीम सभी मुद्दों की बारीकी से निगरानी कर रही है और सभी मुद्दों को हल करने के लिए अन्य इकाई के साथ चर्चा भी कर रही है। कहने का मतलब है कि टीम जो है पूरी तरह से काम पर लगी है और पूरी तरह से एक एक छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से निगरानी कर रही है। आप जो भी गतिविधि करेंगे अपनी डिवाइस पर, जो भी गतिविधि करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सारा ट्रांजैक्शन टीम की नज़र में है। आप किसी के साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो वो भी जो है टीम की नज़र में है। अन्य इकाई जो साथ में काम कर रही हैं, अन्य जो चीज़ें हैं, उनसे बात भी लगातार चल रही है। जैसे आपने देखा है कि बैंक पैसे जब निकाल रही है तो उसके साथ में दूसरी इकाई कौन सी लगी है? आधार कार्ड, UIDAI दूसरी इकाई है, ठीक है। तो इस तरह से UIDAI के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है। NPCI भी साथ में काम कर रहा है। तो कई सारी इकाइयाँ मिलकर के ये काम कर रही हैं। आधार कार्ड का पैसा, बैंक खाते से जब आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो इसमें कई सारी इकाइयाँ मिलकर के काम करती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि बहुत ही बारीकी के साथ में हमारी टीम काम कर रही है और उसके बाद में जो है हर मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर मुद्दे पर जो है नज़र रखी जा रही है। ये आपकी जानकारी और कार्रवाई के लिए है। कहने का मतलब है कि ये जानकारी इसलिए दी गई है कि अगर भविष्य में कोई समस्या आती है या किसी के साथ कोई अराजकता हो जाती है कस्टमर के साथ में, तो वहाँ पर कार्रवाई भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाएगी। और इसीलिए जो है आपको ये जानकारी पहले ही दे दी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी यहाँ पर समझा, मैंने आपको जो जानकारी दी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आप सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सर्वर पर जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं इसी अपडेट वर्जन के कारण से आ रही हैं कि जो वर्जन अपडेट किया गया है इसमें लगातार कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है। आपकी डिवाइस, आपका सिस्टम, सारा कुछ अपडेट किया जा रहा है। सिस्टम अपडेट हो जाने से आपकी समस्याएं आगे हो सकता है सॉल्व हो जाएं, और इसमें कितना समय लगेगा इसके बारे में भी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे। 2-3 दिन लग सकते हैं या उससे ज़्यादा दिन भी लग सकता है। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन बैंकों का सर्वर अभी कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा है तो उन बैंकों का लेन देन आप अभी ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बाई चांस अगर कहीं पैसा अकाउंट से कट गया और कटने के बाद में, जैसा कल एक हमारे पास में बैंक का बड़ौदा कस्टमर था, कस्टमर के अकाउंट से जो है नॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर लिख कर के आ गया, लेकिन अकाउंट से बैलेंस कट गया और हमारे OD अकाउंट में भी डिपॉजिट हो गया। आप समझिए इस चीज़ को, वहाँ सर्वर की दिक्कत दिखा दी लेकिन अकाउंट से पैसा कटने के बाद OD में डिपॉजिट भी हो गया। इस तरह से अभी सर्वर पे ये प्रॉब्लम चल रही है। आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज़ का कि किसी भी कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो पाए, नहीं तो कस्टमर आपके पास में, कस्टमर खुद परेशान होगा, आपको भी परेशान करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो जो जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए विशेषकर यही थी। आप सभी लोग जानकारी पर विशेष ध्यान दे करके ध्यान में रख करके काम कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।